साल 1989 राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और मार्गरेट अल्वा देश की महिला और बाल विकास मंत्री। उन्होंने मार्गरेट अल्वा को अपने पास बुलाया और कहा कि वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक महिलाओं को एम्पावर किया जाए, उनका सशक्तिकरण हो। इसके लिए उन्होंने मार्गरेट अल्वा जी को जिम्मेदारी सौंपी। फिर 1996 में पहली बार ये बिल आया, लेकिन ये बिल कांग्रेस सरकार के वक्त नहीं आया, बल्कि ये बिल तब आया जब राम जेठमलानी जी देश के पार्लियामेंट्री और कानून मंत्री थे। हमारे साथ इस वक्त मार्गरेट अल्वा जी हैं। मैडम, शुरू से ही इस बिल के साथ आप जुड़ी रही हैं, इतना वक्त क्यों लगा? 1989 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन आपकी पार्टी इसको लोकसभा तक नहीं पहुंचा पाई। देखिए, हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि वी विल ब्रिंग द विमेंस रिजर्वेशन बिल। सबकी बात एक है, पर पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है। कोई मेल एमपी, हमारे भाई, नहीं चाहते हैं कि ये बिल आ जाए। जब इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, जब पार्लियामेंट में बात हुई, क्या बोल रहे थे? अरे हमारे सीट छीनना चाहते हैं आप। ये कौन बोल रहे थे? माई मेल कोलीग्स इन द हाउस। मैंने कहा नाम क्यों दे दूं, सब एक थे। पर मैंने कहा कि कहाँ लिखा है कि ये सीट आपके हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आप सोचते हैं कि आप एक बार इलेक्ट हुए हैं तो परमानेंटली आपकी सीट हो गई, क्यों? तो बहुत लड़े हम लोग, धरना किया, मार्चेस किए हैं, पूरे देश में हम लोगों ने संघर्ष किया। पर पार्लियामेंट में पार्टीज के लीडर्स इसको तो लाने को सहमत नहीं हुए। एक बार तो हमें यह भी पता चला कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के जो महिला सांसद थी, उन्होंने भी पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा किया था जब बिल पेश किया जा रहा था। क्या मामला था? सच्ची बात है, वो हमारे साथ नहीं खड़े। हम लोगों ने वेल ऑफ द हाउस में महिलाओं की चेन बनाई कि हम तो एक बार वो मंत्री के हाथ से पेपर छीन के उन लोगों ने फाड़ दिया था। तो हमने कहा कि हम प्रोटेक्शन देंगे, हम खड़े हो जाएंगे। हम लोगों ने चेन बनाई, उसमें ये महिलाएं नहीं निकली हमारे साथ खड़े होने को। तो मैंने कहा कि ये क्या बात है, हम महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं और आप बैठी हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए मार्गरेट जी, हम आपके साथ हैं, पर हम यहाँ आएंगे तो हमारे सीट काटेंगे हमारे लीडर। तो हमें तो बहुत मुश्किल है, हम आपके साथ हैं पर हम सामने आके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए वो नहीं आई बाहर। जब हम लोगों ने धरना किया उधर भी नहीं आई। पर लेकिन लालू यादव जी या मुलायम सिंह जी क्यों अपोज कर रहे थे? पता नहीं, वो बोल रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा, गांव की महिलाओं के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ये सब बड़े बड़े परिवार के लोग आके बैठेंगे, उनके वेरियस सोशो इकोनॉमिक इश्यूज उठाते थे और पूरे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसी को सामने लाते थे। तो बहुत चर्चा हुई। एक दिन मुलायम सिंह जी ने मुझे पार्लियामेंट में आते हुए, साथ में हम अंदर आ रहे थे, मुझे कहा, सुनिए बहन जी, आप 33% क्यों मांग रहे हैं? आप 15% करिए, मैं इसको सपोर्ट करके पास करवा दूंगा, बोलिए आपके महिलाओं को। तो मैंने जाके हमारे विमेंस ग्रुप से बात की। सब मेरे खिलाफ हो गए हैं कि तुम तो उनकी बात मान रहे हो या हमारी। 33% से कम बिल्कुल नहीं होगा। तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं निकल रहा था, ये प्रॉब्लम। लेकिन 2004 में भी आपकी सरकार बनी, फिर 2009 में सरकार बनी, यूपीए 1 और यूपीए 2, तब आप इसको लोकसभा में क्यों नहीं ला पाए? बाबा, हम लोगों ने बहुत लड़ाई की, महिलाएं कांग्रेस में, कांग्रेस एआईसीसी में रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास करवाया कि 33% नॉट ओनली इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज बट ऑल्सो इन द पार्टी पोस्ट में रिजर्वेशन होनी चाहिए। हम लोग अंदर और बाहर लड़ते रहे, पर थोड़ी महिलाएं भी थी जो बोलती थी कि इसमें से तो कुछ नहीं होने वाला है, किसी किसी की बीबी, बेटी
पोती आके बैठेगी, हमारे गरीब और गांव की महिलाओं को तो इसमें से क्या सुविधा होगी। बहुत कुछ बातचीत हो रही थी, बहुत मीटिंग्स हुए, पर मैं कहती हूँ कि मेरे पार्टी के लीडर भी बहुत थे उन दिनों में जो ये बिल नहीं चाहते थे, पर बोल नहीं सकते थे। हर बार हाथ उठाते थे पार्टी के मीटिंग्स में, नहीं लाना चाहिए लाना चाहिए, पर जब एक बार बिल आने वाला था, कोरम नहीं था उसमें, एमपीज आए ही नहीं हाउस को। तो इस तरह की कहानी है जो बहुत कुछ मैं लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। अपोजिशन और किन पार्टियों से था? दूसरी ममता ने हाँ बोला था, लेफ्ट पार्टीज ने हाँ बोला था, कांग्रेस तो चाहती थी, और सदर्न पार्टीज सब सपोर्ट कर रहे थे, डीएमके ये वो सब कुछ। मायावती का रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की का सवाल था वो, कि कैसे देंगे, हमारे 33% में से भी आप करना चाहते हैं, हमको दूसरे से भी मिलना चाहिए, ये सब कोई तो मानने को तैयार नहीं थे। तो इसके लिए पार्टीज के एजेंडाज अलग अलग होते हैं, तो जो उनको इलेक्शन में टिक होता है वो करना चाहते हैं। तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन क्या, थोड़ा समझाइए। देखिए, SC STs का रिजर्वेशन है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड द फॉर्मूला। हमने कहा था कि उस रिजर्वेशन में आप 33% महिलाओं को दे दीजिए, बस, दूसरा कुछ नहीं। वो चाहते थे कि महिलाओं को तो जनरल कैटेगरी में लाना चाहिए, तो ये कोई मानने को तैयार नहीं थे। ये था इशू। तो हमने कहा था आगे भी अगर ओबीसी रिजर्वेशन आता है या और कुछ आता है, उसमें भी 33% विमेन आउट ऑफ दैट कोटा देना चाहिए, बाहर से नहीं। अब क्या होगा? मुझे लगता है कि वो सबने एक्सेप्ट किया है, कोई नहीं मानने को तैयार है कि उसके ऊपर फिर इसमें भी जनरल में भी 33% दें। अच्छा, दूसरी बात यह कि एक बात अब मैं कहना चाहती हूँ, मेरा कहना है सब पार्टीज को, सब हमारे नेतागण को, कि जब आप 33% देते हैं, इसको तो परिवार की बात मत करिए, क्योंकि मुझे सीट महिला, मेरी सीट तो महिला को जाती है, तो मेरी पोती, मेरी बहू, मेरी बीबी, उनको मिलेगी। वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी थ्रोन ओपन फॉर विमेन ऑफ द पार्टी हु हैव वर्क्ड एंड हु आर क्वालिफाइड। ये हम लोगों ने बार बार कहा है, इसको परिवार की कहानी मत बनाइए। आपकी पार्टी ने राज्यसभा में इसको पास करवाया, हाँ। अब ये लोकसभा में आने वाला है, अब क्या होगा? राज्यसभा में एक बार पास हो गया तो हमेशा ये तो फिर लैप्स नहीं होता? लैप्स नहीं होता है। और अभी मुझे बड़ी खुशी है कि नए बिल्डिंग में पहला बिल ये होगा। अभी जो मैंने देखा है न्यूज़ में, मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो राजीव जी का स्वप्न था 89 का, हिज लास्ट विश एज इट वे एंड ड्रीम, मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो इसमें ऑपोजिशन और गवर्नमेंट साथ में मिलके ये बिल को पास करवा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक बहुत ही इमोशनल इशू है, महिलाएं लंबे अरसे से इसके लिए लड़ाई लड़ रही थी, और मार्गरेट अल्वा जी ने हमें बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि अब ये एक हकीकत बनने जा रहा है, रात भर वो सो नहीं पाई, इनका कहना है। गोविंद मूर्ति कैमरा पर्सन हमें दिखाएंगे। देखिए, ये भावुक भी हैं, और इनका कहना है कि ये बेहद खुश हैं और ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द इनका सपना पूरा हो जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।